ओपीएस के लिए सीएम साहब ने खुद अपने फेसबुक पेज से, अगर आप लोग देखना चाहेंगे, 9 महीने 25 मई के अप्रैल मई के आसपास खुद अपने फेसबुक पेज से अनाउंस किया है कि बिजली बोर्ड में ओपीएस लागू होगा। तो वो आज तक 9 महीने तक 8 महीने तक क्यों लागू नहीं हुआ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जो हमें भी नहीं पता। हम भी जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं मिल पा रहा है। मैं लोकेश ठाकुर, संयोजक जॉइंट फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ इंजीनियर्स एसोसिएशन। और हम जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे आप सबसे जानते हैं कि 2 तारीख से हमारा प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन की शुरुआत भले ही सैलरीज और पेंशन ना मिलने से हुई है, बट हम पहले दिन से ये चीज़ कह रहे हैं साफ साफ शब्दों में कि सैलरी और पेंशन ना मिलना हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि ये समस्या आई क्यों। 52 ईयर्स के इतिहास में बिजली बोर्ड ने और हिमाचल प्रदेश ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, पर ऐसा दिन कभी नहीं आया। बिजली बोर्ड अपने पाँव पे खड़ा रहा है और आज भी अपने पाँव पे खड़ा रहने में सक्षम है। लेकिन ये जो स्थिति आई कि हमें सैलरी पेंशन नहीं मिली, इसके पीछे क्या कारण रहे वो हम भी जानना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने कहा है कि पिछले 9 महीने से बिजली बोर्ड का जो प्रबंधन है वो अस्थायी रूप से चल रहा है, क्योंकि जो बिजली बोर्ड के एमडी हैं उनके पास 3 चार्ज हैं। तो वो 3 चार्ज में बिजली बोर्ड का है, एचपीपीसीएल का है और डीओई का है। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें डीओई और बिजली बोर्ड के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। तो एक कारण, शायद एक हमें ये कारण लग रहा है जिसकी वजह से फाइनेंशियल हेल्थ बिजली बोर्ड की अफेक्ट हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिजली बोर्ड को अलग एमडी दिया जाए। दूसरा ये है कि ये एक स्वाभाविक सी बात है कि समय अगर पूरा नहीं मिलेगा तो आप पूरा काम भी नहीं कर पाएंगे। तो बिजली बोर्ड कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके साथ 40,000 परिवार जुड़े हुए हैं, 16,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 23,000 आपके रिटायरीज हैं। इसके अलावा प्रदेश का हर इंसान बिजली बोर्ड से जुड़ा है। आप मुझे बता दीजिए, आज शहर में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके घर में 5 मिनट बिजली जाती है तो वो रह पाता है, क्योंकि इंटरनेट, पढ़ाई, खेलकूद, नौकरी सब कुछ इस पर डिपेंडेंट है। तो एक तरह से देखा जाए बिजली बोर्ड के साथ प्रदेश का हर इंसान जुड़ा है। और जो ये हमारा ये आंदोलन है, ये प्रदेश के हर इंसान के लिए, हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। हमने सारे आंदोलन जो है अपने ही प्रांगण में किए हैं, लेकिन 3-4 दिन पहले हमें प्रबंधन की तरफ से वार्निंग दी गई कि आप ये बंद किए जाए। तो इसी वजह से हमें यहाँ बंद करके ये स्टेट व्यापी का करना पड़ा। हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे कि बिजली बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हम उसी लिए ये प्रदर्शन कर रहे थे। आज का जो प्रदर्शन हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें प्रबंधन वर्ग की तरफ से थोड़ी सी वार्निंग दी गई कि आप जो है ये यहाँ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इसको और आगे बढ़ाना पड़ा। तो जैसे कि पहले भी कहा मैंने कि हमारे 2 मुख्य मांगे हैं, और मुझे लगता है कि ये हम किसी पे कोई दबाव नहीं डालना चाहते। ये दोनों ही मांगे ऐसी हैं जो बिल्कुल हक है हमारा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको अधिकार है कि वो मांगे कि उनको एक रेगुलर हेड दिया जाए। बिकॉज बिना हेड के कैसे चलेगा, डिसीजन मेकिंग स्लो होगी, सब कुछ स्लो होगा, और लास्ट में जो है सारा जो ब्लेम है वो इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ पे आ जाएगा कि ये काम नहीं करते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, ओपीएस के लिए सीएम साहब ने खुद अपने फेसबुक पेज से, अगर आप लोग देखना चाहेंगे, 9 महीने 25 मई के अप्रैल मई के आसपास खुद अपने फेसबुक पेज से अनाउंस किया है कि बिजली बोर्ड में ओपीएस लागू होगा। तो वो आज तक 9 महीने तक 8 महीने तक क्यों लागू नहीं हुआ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जो हमें भी नहीं पता। हम भी जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं मिल पा रहा है। और अगर हमें लगता है, ऑब्वियस है कि हमें ये लगेगा कि ये प्रबंधन वर्ग से कोई कमी है, कोई वो डाटा नहीं दे पा रहे हैं जो वहाँ सरकार को जरूरत है, क्योंकि सरकार तो अनाउंस कर चुकी है। तो प्रबंधन की तरफ से क्या कमियां हो रही है या हमारी मांग को सुना नहीं जा रहा है, इसके लिए हमें जो है ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि हम लोग ना तो स्टेट की जनता को कोई तंग करना चाहते हैं, किसी भी तरह के कोई तंग नहीं करना चाहते, हम तो बिल्कुल रूल में रहना चाहते हैं। तो इसलिए पहली बात तो मैं कहूँगा कि हमें पूरी आशा है कि आज के प्रदर्शन के बाद हमारी बात को सुना जाएगा और हमें ये नहीं मिलेगा। पर अगर ये नहीं हमारे साथ मिला गया, नहीं हमारी मांगे मांगी गई, तो निश्चित ही हमें इस प्रदर्शन को आगे एज पर रूल्स, जो हमें संविधान के तहत अधिकार दिए गए हैं अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का, हम उसके तरह चलेंगे, जिसमें पेन डाउन, लॉकडाउन है, अपना काम ना करने का है, मास कैजुअल लीव्स हैं, तो उससे डेफिनेटली अफेक्ट होगी पावर सप्लाई। जब बंदे काम नहीं करेंगे तो मास कैजुअल लीव से जो भी संविधान के तहत हमें अधिकार दिए गए हैं उन्हीं का ही यूज करते हुए हम इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। आज मास कैजुअल लीव तो नहीं थी, पर लोगों ने अपनी अपनी छुट्टी देके ही आए होंगे, कुछ हमें पूरा विश्वास है। टाइम लिमिट देंगे आप कितने टाइम तक जो आपकी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, अगर उसके बाद नहीं होती तो आप अगला वो अभी इस प्रदर्शन के बाद हमारा जो जॉइंट फ्रंट के सारे मेंबर्स हैं बैठेंगे और बिफोर इसके एंड होने से पहले हम अनाउंस करेंगे स्टेज से।